नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। आज सुनी अनसुनी के 7वें एपिसोड में हमारे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य अंकित बालियान जी। वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत हैं और राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सुनी धन्यवाद अनसुनी अनुज में। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, मेरा पहला सवाल है, आपके पिताजी ने लगातार 3 चुनाव जिला पंचायत सदस्य के लड़े और तीनों ही चुनावों में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। आपने 2021 में पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और बम्पर वोटों से आपकी जीत हुई। पश्चिम की बड़ी जीत में आपकी जीत को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही मेरा सवाल है कि क्या उनके भाग्य में, आपके पिताजी के भाग्य में जिला पंचायत सदस्य बनना नहीं था, या फिर 15 साल की जो उनकी तपस्या थी, उनकी मेहनत थी, जो उन्होंने खेत तैयार किया था, उसको आपने जोत दिया? अनुज भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीति में हार जीत लगी रहती है और 15 साल पिताजी ने जो क्षेत्र में दिए, सब लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया, लोग उन्हें इतना पसंद करते थे। हम लोग 36 बरादरी की राजनीति करते, हम कभी हताश नहीं हुए। हार जीत अलग का विषय है और 5 साल चुनाव जीतने के बाद मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे, जैसे मेरे पिताजी का डेली शेड्यूल है लोगों के बीच में जाना, उनकी बातें सुनना, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ। और मेरे तो प्रेरणा स्रोत हैं पिताजी, डेली मुझे मोटिवेट करते हैं, हम लोग डेली बात करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे इतनी बम्पर वोट से चुनाव जिताया और अपना इतना प्यार मुझे दिया। अंकित जी, 20 साल तक लगातार चुनाव हारना, प्राय देखा जाता है कि बड़े नेता भी यदि एक चुनाव हार जाते हैं तो उनका मनोबल गिर जाता है। तो कहाँ से आपको और आपके पूरे परिवार को ऊर्जा मिली? आप चुनाव लगातार हारते गए, उसके बाद भी आपका हौसला बढ़ता गया और अंततः आपने एक बहुत बड़ी विजयश्री प्राप्त की। भैया, ये सब ऊर्जा हमारे परिवार के, हमारे क्षेत्र के लोगों से मिलती रही, हमें बराबर प्यार मिलता रहा। कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियां, कुछ कमियां रही होंगी, हमने उनमें सुधार किया, लोग हमें प्यार करने लगे, अपना मानने लगे और परिणाम आपके सामने है। अंकित जी, एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल के जुड़ने से पहले आप सत्ता पक्ष पर बहुत आक्रामक रहते थे। आपकी तमाम वीडियो वायरल हुई, जिला पंचायत की बोर्ड मीटिंग में हंगामा करते हुए अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर। एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल के जुड़ने के बाद आपके स्वभाव में नरमी आई, तो दोनों परिस्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं? अनुज भाई, जब मैं 2021 में चुनाव जीत के आया तो उस टाइम जनपद में हमारा राष्ट्रीय लोकदल का एक भी विधायक नहीं था जी। और हमारे सामने विपक्ष की भूमिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। सब लोगों का ध्यान राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत सदस्यों पर केंद्रित था, तो मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हमने सड़क से लेके सदन तक और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी अपनी बातें रखी, अपनी लड़ाई लड़ी। और ये सब जो ऊर्जा, ताकत मुझे मिली मेरे क्षेत्र के लोगों से और मेरे नेता माननीय श्री जयंत चौधरी जी से मुझे मिली, जिन्होंने कभी मुझे कमज़ोर और हताश नहीं होने दिया। बहुत बढ़िया। अंकित जी, जिस तरीके की विजयश्री आपको प्राप्त हुई है, क्षेत्र के लोगों की बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाएं आपसे हैं और 5 साल से आप जिला पंचायत के सदस्य हैं। आपका काफ़ी समय विपक्ष में रहते हुए बीता है। आपने, आपके पिताजी ने जनता जनार्दन से बहुत वादे चुनाव से पूर्व किए थे। वादे कुछ पूरे हुए होंगे, कुछ पूरे नहीं हुए होंगे, तो कैसे आप जनता का सामना करेंगे चुनाव में? अनुज भाई, लोगों को सब कुछ पता है। जब मैं चुनाव जीत के आया उस टाइम गाजीपुर बॉर्डर पे भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा था और मैं उस वार्ड से मेंबर हूँ जहाँ पे किसानों की राजधानी सिसोली बिल्कुल सेंटर में केंद्रित है। तो सबसे पहले तो अपना मान सम्मान, अपने लोगों का मान सम्मान सर्वोपरि होता है। मेरे अधिकतर लोगों की इच्छा थी कि मैं विपक्ष में रहूं और मैं विपक्ष में रहा। विपक्ष में के मेंबर के रूप में मैंने अपनी भूमिका, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जहाँ तक मेरे से हो सकता था, लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले उस टाइम। तो ये सब चीज़ें
सब लोगों को पता है। मुझे काम के लिए, विकास कार्य के लिए किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, किसी ने इतना दबाव मेरे ऊपर नहीं डाला कि काम जो मुझे मिला मैंने करा है। कोई हमारा अलग से कोई निधि, कोई बजट जिला पंचायत मेंबर का नहीं नहीं, होता। मुझे तो ये भी पता चला है कि विपक्ष में रहते हुए भी जब जिला पंचायत अध्यक्ष आपके पक्ष में नहीं थे, आप लखनऊ से काम ले जी, आए। लखनऊ से मैं 4 काम तो एक बार लेकर आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर आया जिला पंचायत में। मुख्यमंत्री जी से ले आए जी, आपका? मुख्यमंत्री, ये कारनामा कैसे कर दिया हम आपने? माननीय विधायक श्री राजपाल बालियान जी के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले। अच्छा। उन्होंने अपना लेटर जिला पंचायत में भेजा, तो उस टाइम उन्होंने हमें एक 800 मीटर का मोहनपुर रायसिंह में मिट्टी खड़ंजा कार्य दिया। जी। 2 मिट्टी खड़ंजे कार्य खेड़ीगनी, जो मेरे क्षेत्र का वार्ड का गांव है, पे एक 500 मीटर, एक 300 मीटर, और एक 200 मीटर का कार्य मुंडभर गांव में दिया। तो हम दिनेश गोयल जी से लेकर आए 20 लाख रुपए के काम। अच्छा, दिनेश गोयल जी, एमएलसी। एमएलसी जी गाजियाबाद के। बहुत बढ़िया। अंकित जी, आप उन भाग्यशाली नेताओं में से हैं जिनके वार्ड में रालोद सुप्रीमो और केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी जी ने अपनी सांसद निधि की भारी भरकम राशि इस स्टेडियम के तौर पर निवेश की। एक बहुत शानदार स्टेडियम आपके क्षेत्र में बना हुआ है। स्टेडियम का जिस दिन चौधरी साहब निरीक्षण करने आ रहे थे, उससे पहले दिन मैं साटू में ही था, और लोगों की ये भावना थी कि जो शिलालेख स्टेडियम पर लगा है, कहीं ना कहीं उस पर आपका नाम होना चाहिए था। अनुज भाई, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, नाम मैटर नहीं करता। मेरे जयंत चौधरी जी ने, मेरे नेता जयंत चौधरी जी ने मेरे क्षेत्र के गांव साहटू में 4 करोड़ रुपए देकर कहीं ना कहीं मेरा मान सम्मान भी बढ़ाया, मुझे हौसला दिया। और मैं तो तैयारियों में था। मैं साहटू में घर घर गया, सबको बोला कि जे मेरे नेता जयंत चौधरी जी आ रहे हैं जी। इसका निरीक्षण करने। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 4 करोड़ रुपए जो उन्होंने उस टाइम दिए जब हम लोग विपक्ष में थे, बड़ी बात है। नहीं, लेकिन मैं तो कार्यक्रम को कवर करने गया था, आप वहाँ कहीं नजर नहीं आए। आपने नहीं, कहा कि मैं पहले दिन तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन उस दिन तो आप दिखाई नहीं नहीं, दिए। मैं गांव में था। मेरे नेता जयंत चौधरी जी, हमारे जो विधानमंडल दल के नेता है राजपाल बालियान जी, अच्छा। उनके आवास पे आए थे। मैं अपने घर पे था, अपने गांव में था। एक सवाल जरा हटके है पार्टी के संगठन को, हालांकि इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं आप ही से पूछ लेता हूं। संदीप मलिक जी आए थे, उस समय जिलाध्यक्ष थे, मैंने उनसे भी पूछा था। प्राय ये देखा जाता है कि जब राष्ट्र लोकदल विपक्ष में होता है तो भारतीय किसान यूनियन के साथ संबंध प्रगाढ़ होते हैं, और जब राष्ट्र लोकदल सत्ता की राजनीति में आ जाता है तो कहीं ना कहीं संबंधों में एक दूरी दिखाई पड़ती है। तो कार्यक्रम के निरीक्षण के दौरान टिकैत परिवार से किसी का न आना क्षेत्र में चर्चाओं का कारण रहा। क्या उन्हें न्योता नहीं दिया गया था या फिर वो आए नहीं? अनुज भाई, वो एक राजनीतिक प्रोग्राम था, जी। और भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक संगठन है। और जब हमारा एनडीए के साथ गठबंधन हो गया तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग उसमें शामिल थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे संबंध भारतीय किसान यूनियन से खराब हैं, हमारे तो बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी पिछले दिनों गौरव टिकैत जी जो साहब से मिल के आए। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, संबंध मधुर है, और हम लोग तो भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा है। जी। जी, अंकित जी, एक और सवाल है। आपने कहा कि एनडीए का अब हम हिस्सा हैं, तो आप वहां से वार्ड 17 से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए से यानी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों चुनाव लड़ेंगे या एनडीए मिलकर एक प्रत्याशी वहां पर तय करेगा? क्या स्थिति रहने वाली है? अनुज भाई, ये सब चीज़ें हाईकमान तय करेगा। जो मेरे नेता का फैसला होगा, मैं अपने नेता का फैसला, जो मेरे नेता का फैसला होगा, जो मेरे नेता मुझे बोलेंगे, मैं वो कार्य करूँगा। अच्छा, लेकिन आपका वहां पर आपको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप भारी मतों से वहां चुनाव जीते हैं। तो और यदि दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो फिर गठबंधन का कोई अर्थ नहीं रह जाता मेरे विचार से। तो देखिए, कहीं ना वो कहीं इस पर एक स्पष्टीकरण में आपका चाहता अनुज भाई, वो सब चीज़ें हाईकमान तय करेंगी। मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं बोल सकता अभी। गठबंधन में चुनाव होगा या दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, ये दोनों अलग विषय हैं। जैसे भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा।
अंकित जी, एक बड़ी दिलचस्प बात हमें क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। आप 5 साल से जिला पंचायत के सदस्य हैं। आपके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ती है। हो सकता है कोई लोग, कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो, लेकिन गुस्सा आपके प्रति क्षेत्र में नहीं है। तो कैसे ये कमाल आपने कर दिया? 5 साल आप जिला पंचायत के सदस्य रहे, विपक्ष की राजनीति भी की, सत्ता पक्ष की भी राजनीति की, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई विरोध की लहर वहां पर कोई पकड़ नहीं पा रहा है आपके खिलाफ। अनुज भाई, मैं ऐसा प्रत्याशी था उस टाइम भी जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी वोट किया। मुझे हाँ, 36 ये बिरादरी के लोगों ने वोट ये किया था। बिल्कुल सत्य बात है। और मैं किसी पार्टीबाजी, गुटबाजी, ग्रुपबाजी से हट के सबका सम्मान करता हूँ, सबके सुख दुख में जाता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ। नहीं अंकित जी, आपने राष्ट्रीय लोकदल का झंडा और डंडा मजबूती से पकड़कर एक स्टैंड लेकर चुनाव लड़ा। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक आपको वोट देते हुए नजर आए। जी तो कैसे ये संभव हो पाया? भैया, मेरे व्यक्तिगत ये तो संबंध है। बिल्कुल मतलब ना विश्वास करने वाली बात है, लेकिन परिणामों में भी ये बात झलकी है। अनुज भाई, मैं साधारण जीवन जीता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ और मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लगभग 20-22 हज़ार वोट मेरे समाज, जाट समाज के हैं। जी। लगभग 6-6.5 हज़ार के बीच कच्छप समाज है, 5 हज़ार के करीब मोमडन हैं और 6 हज़ार के आसपास एससी समाज के लोग हैं। तो मैं सबके जाता हूँ, सबको, सबका सम्मान करता हूँ। और ये जनपद मुजफ्फरनगर है, यहाँ लोग सम्मान चाहते हैं। आप सम्मान दोगे तो आप से पार्टीबाजी, गुटबाजी से, ग्रुपबाजी से हट के लोग आपको पसंद करेंगे। अंकित जी, पिछले चुनाव में आपको निर्विवाद रूप से हर वर्ग का समर्थन जी प्राप्त बिल्कुल। हुआ। गैर जाटों ने भी जमकर आपके पक्ष में मतदान किया, लेकिन इस बार गैर जाट ओबीसी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या सेंधमारी वो आपके वोटों में कर पाएंगे और कितना नुकसान आपका कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। मुझे पूर्णतः भरोसा है अपने परिवार के लोगों पर, अपने वार्ड के लोगों पर। निश्चित रूप से। मुझे पूरा भरोसा है, कुछ नहीं कर पाने के। आप वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ो, कोई नहीं, सब स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हाँ, कोई भी मैं चुनाव लड़ चुनाव लड़ने सकता को है। किसी को मना नहीं करता। वो भी भाई हैं मेरे जो चुनाव लड़ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने अंकित लोगों के जी, बीच में हूँ। आप चुनाव में दूसरी बार जा रहे हैं, तो थोड़ा जनता को भी पता होना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी का बैकग्राउंड क्या है। आप अपनी शिक्षा के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अनुज भाई, मैं 2014 में बीटेक किया हूँ सिविल से। जी। मैं ग्रेटर नोएडा सिविल इंजीनियरिंग। जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वहाँ से पढ़ा हूँ। जी। मैं 3 साल जॉब करी एज ए सिविल इंजीनियर एक एमएनसी कंपनी में। जी। भाग्य में लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में रहना, मुझे यहाँ आना था। तो मैं सब कुछ छोड़ के, अब मुझे इसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं यहीं रहता हूँ। मेरी दिनचर्या ये है, मैं किसान परिवार से हूँ। एक बात और जो लोगों को शायद नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बेटे योगेश मौर्य जी आपके क्लासमेट जी, रहे हैं मेरे और साथ बड़े पढ़े। अच्छे मधुर संबंध आप दोनों जी। के हैं। लगातार आप लोग मिलते रहते हैं, तो वो भी एक बात है। और व्यवसाय के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें, क्योंकि राजनीति पैसा कमाने का साधन शायद आपके लिए नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा नेता यदि पाक साफ है, साफ सुथरी छवि का है, तो फिर उसके सोर्स ऑफ इनकम मोटा मोटी आप बता दें, डिटेल में जाने की कोई अनुज बात भाई, नहीं है। सर्वप्रथम तो हम लोग किसान हैं, जी। खेती करते हैं। मैं डेली अपने खेत में जाता हूँ जी। और मैं A क्लास का, AA क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं AA क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ भैया। और इसी से अपना जो इनकम होती है, बहुत लोगों के सुख दुख में आना जाना। मेरा कोई राजनीति, इससे कोई पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं विपक्ष के मेंबर के तौर पे रहा और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि राजनीति से मुझे एक भी पैसा नहीं कमाना। जब तक मैं राजनीति करूँगा अपने जीवन में, तो मुझे इससे कोई एक पैसा अगर मैं कमाऊँ तो मेरे लिए हराम का है। अभी मुनवर में MLC वंदना वर्मा जी आई हुई थी जी। आपके नेतृत्व में, कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, तो क्या मामला था? उन्होंने
10 लाख रुपए की लागत से एक सीसी में उनसे रिक्वेस्ट की थी, जी और उनसे भी मेरे पारिवारिक संबंध है बहुत पुराने। जी तो लगभग 1 साल पहले मैं उन्होंने कहा कि आंटी जी ऐसे 150 मीटर सीसी, तो उन्होंने मेरी बात रखी, उन्होंने मेरा मान सम्मान रखा, मेरे क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान रखा। तो उस सीसी का उद्घाटन करने माननीय वंदना वर्मा जी आई हुई थी। अच्छा, दिनेश 10 गोयल जी से भी आप हाँ जी, काम लाए, 20 लाख रुपए का मैं वहाँ से वंदना काम लाया। वर्मा जी से भी आप काम लाए, तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं विपक्ष में रहते हुए जो काम की कटौती हुई उसे आप अन्य नेताओं के मद से, धनराशि से आप उसको पूर्ति करने का मेरा प्रयास कर पूरा रहे हैं। प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य मैं अपने क्षेत्र में कर सकूं, और मैं बहुत जल्दी, एक अभी हमारी जिला पंचायत की मीटिंग होनी बाकी है, बहुत जल्दी आपके समक्ष आपके माध्यम से अपने क्षेत्र में जो मेरे द्वारा कार्य किए गए तमाम गांवों में उनका पूरा ब्यौरा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपके माध्यम से अपने लोगों के बीच में रखूंगा। बिल्कुल। अंकित जी, आप पिछले 5 साल से जिला पंचायत के सदस्य हैं, और जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है शायद आप 15 गांव के किसी भी बूथ पर नहीं आ रहे। जी, तो क्या ये परिणाम आप इस बार फिर दोहरा पाएंगे या कहीं कोई शंका है? नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है। मैं पूर्णतः हर मुझे बूथ को जीतेंगे? हाँ, हर बूथ को जीतूंगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है, अपने परिवार के, अपने लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है। जितना प्यार, मुझे मान सम्मान मुझे मेरे लोगों ने मुझे दिया था, उससे कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के मुझे इस बार प्यार मिलेगा। जी। अंकित जी, कोई संदेश जो आप क्षेत्रवासियों को, अपने वार्डवासियों को हमारे माध्यम से देना चाहते हैं? अनुज भाई, मेरा तो यही अपने सभी लोगों से, अपने परिजनों से यही अनुरोध है कि इन 5 सालों में अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो अपना बच्चा समझ के मुझे जी। माफ़ करना। और मेरा एक उद्देश्य रहा है इन 5 सालों में कि सुख दुख में किसी के भी जो मुझे पता चले, जो भी मुझे पता लगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचा। मैं एक आम जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे लोगों ने बहुत प्यार, मान सम्मान, अपना बेटा समझ के, अपने बेटे की भांति मुझे प्यार स्नेह दिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर मेरे नेता जयंत चौधरी जी और मेरी पार्टी ने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया और मुझे दोबारा मैदान में लेके आए, तो मुझे पूर्णतः भरोसा है मैं पहले वाली जीत से भी शानदार जीत इस बार दर्ज करूँगा। अंकित जी, आप फेसबुक पर आपके पोस्टर्स हम देखते हैं, अपने परिचय में आप जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ 11 बुढ़ाना विधानसभा भी दर्ज करते हैं। तो क्या मिशन 2027 आपका जिला पंचायत को लेकर रहेगा या विधानसभा चुनाव की भी आप तैयारी में हैं? भैया अरुज भाई, 11 बुढ़ाना विधानसभा में लिखता हूँ, विधानसभा हमारा परिवार है जी। और मैं पूरी विधानसभा में जाता हूँ और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करता हूँ। जहाँ पर मेरी पार्टी के लोग ड्यूटी लगाते हैं, मैं जाता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बताता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ। ये तो मेरे नेता जयंत चौधरी जी का जो निर्णय, जो फैसला होगा, वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। कुछ जातिवादी और फिरका परस्त लोग इस समय क्षेत्र का माहौल खराब करने में काफ़ी प्रयास उनका लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी आपके क्षेत्र के प्रति पहले से भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ वार्ड 17 से जिला पंचायत के सदस्य, राष्ट्रीय लोकदल के नेता अंकित बालियान जी थे। इन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं अन्य किसी एक हस्ती के साथ। जय हिंद, जय भारत।